नमस्कार साथियों। आज अपन एक प्रतियोगी फॉर्म को अल्पकाल में हानि भी हो सकती है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। इससे पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने एक प्रतियोगी फॉर्म के अल्पकालीन साम्य की चर्चा की थी, जिसमें असामान्य लाभ और सामान्य लाभ की चर्चा की थी। यानी कि उसको अल्पकाल में, एक प्रतियोगी फॉर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, जिनके अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं, और उसको हानि भी हो सकती है जिसकी चर्चा अपन आज करते हैं। तो देखिए, हानि की चर्चा के लिए, यानी कि फर्म है वो अल्पकाल में हानि उठाते हुए भी उत्पादन कार्य चालू रखती है, जिसके बारे में अपन यानी कि डायग्राम के बारे में, वो डायग्राम के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम आपको ई कंटेंट में उपलब्ध कराया जाएगा, आप उसमें देखिए, आप पढ़िए, और उसका एक्सप्लेनेशन मैं भी आपके सामने करता हूँ। देखिए, डायग्राम में आपके में यानी कि ये दर्शाया गया है कि नीचे क्षैतिज अक्ष पर तो उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर यानी कि कीमत, लागत और रेवेन्यू यानी आय, इनको दर्शाया गया है। और इस डायग्राम में यानी कि AR-MR वक्र, AVC, SSC और SMC वक्र को दर्शाया गया है। और देखिए, साम्य की क्या शर्त है जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, जिसका अध्ययन अपन कर चुके हैं कि एक फर्म का साम्य कहाँ पे होगा, जिसकी जो शर्तें हैं, जिस बिंदु पर यानी कि साम्य की शर्तें पूरी होती है वहाँ पर साम्य प्राप्त होगा। और यहाँ पर ई बिंदु पर साम्य प्राप्त होता है। और साम्य की जो शर्त है ई बिंदु पर क्या होती है, यानी कि पहली जो शर्त थी वो तो ये थी कि P यानी कि कीमत है वो SMC के बराबर हो। तो ई ऐसा बिंदु है जहाँ पर कीमत है वो अल्पकालीन सीमांत लागत के बराबर है। दूसरी थी कि SMC जो वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटे, ये शर्त थी। और देखिए, ई बिंदु पर क्या है कि SMC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरता है, बढ़ता है। और साथ ही ई बिंदु पर SMC इक्वल टू MR भी है। तो कहने का मतलब है कि साम्य कहाँ पे है, यानी कि फर्म को साम्य ई बिंदु पर प्राप्त होता है। अब देखिए, ई बिंदु पर यानी कि जब फर्म को साम्य की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर देखिए उत्पादन OQ है और कीमत OP है। उत्पादन OQ और कीमत OP। इसका मतलब ये हो गया कि TR जो है कुल आगम वो कितना है, OQ, E और P। और साथ ही लागत यानी कि कुल लागत यहाँ पे है, जिसको अपन STC भी कर सकते हैं। STC है यहाँ पर OQ, A और B। और तो कहने का मतलब ये है कि प्रति इकाई जो हानि की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यानी कि आय की तुलना में लागत ज़्यादा है, तो इसका मतलब फर्म को हानि होगी। और प्रति इकाई हानि की मात्रा यानी कि AE है, और कुल हानि की मात्रा AE P और B है। ये कुल हानि की मात्रा है। और साथ ही क्या है कि यहाँ पर फर्म यानी कि हानि उठाते हुए भी अपना उत्पादन कार्य चालू रखेगी। यानी कि यहाँ पर फर्म अपना उत्पादन कार्य चालू इसलिए रखेगी क्योंकि इसकी कुल हानि की जो मात्रा है वो TFC से कम है, या यूँ कह दीजिए कि प्रति इकाई हानि की मात्रा AFC से कम है, या यूँ कह दीजिए कि यहाँ पर फर्म है वो परिवर्तनशील लागत को वसूल करने में समर्थ है। इसलिए क्या है कि एक प्रतियोगी जो फर्म है हानि उठाते हुए भी अपना उत्पादन कार्य चालू रखती है। अब देखिए, यहाँ पर TVC कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अपन ने अध्ययन किया था STC इक्वल टू होता है TVC प्लस TFC। तो देखिए यहाँ पर TVC कितनी है, यहाँ TVC है OQ, J और H। और AVC कितनी है यहाँ Q और J। और TFC कितनी है, TFC यहाँ पर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, यानी कि TFC होगा STC और TVC दोनों का अंतर। STC और TVC दोनों का अंतर है TFC H, J, A और B। और या AFC अपने यहाँ निकाले तो यहाँ है A और J।
AFC ए और जे, और हानि की मात्रा है, हानि यानी कि प्रति का यानी कि मात्रा है हानि लेस देन यानी कि ए, या लेस देन हानि की जो मात्रा होगी वो हानि लेस देन TFC, यानी कि हानि की जो मात्रा है वो क्या है, TFC से कम है। तो अतः यहाँ क्या है कि फर्म है वो अपना उत्पादन कार्य चालू रखेगी। इसका मतलब यह है कि अपन यूँ कह सकते हैं कि एक प्रतियोगी जो फर्म है वो हानि उठाते हुए भी अपना उत्पादन कार्य चालू रखेगी, क्योंकि उसकी हानि की जो प्रति का यानी की मात्रा है वो AFC से कम है, और या यूँ कह दीजिए कि कुल हानि की मात्रा है वो TFC से कम है। और साथ ही आप यूँ भी कह सकते हो कि एक प्रतियोगी फार्म को यानी कि परिवर्तनशील लागत वो वसूल करने में समर्थ है, तो ये अपना उत्पादन कार्य चालू रखेगी। हानि उठाते हुए भी अल्पकाल में फर्म क्या करती है कि अपना उत्पादन करती है। तो ये थी यानी कि एक प्रतियोगी जो फर्म है उसको अल्पकाल में हानि की अपन ने चर्चा की है।